नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखा आपने एंड उसे देखकर काफी सारे निवेशकों के मन में एक सवाल आया होगा, यार कल तो बाजार गया एंड बाजार हमारा बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, नीचे आया ऊपर वापस आ गया। और ये केवल आज नहीं हो रहा, ये डेली बेस पे आप देख रहे हो, डेली बेस पे हो रहा है। सबसे पहले तो मैं एफआईआई और डीआईआई का डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे बाजार का कल के सेशन में जो हुआ है। तो यहाँ एफआईआई 407 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करके गई, डीआईआई 563 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी करके गए हैं। एफआईआई फ्यूचर में 2232 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ये आपको दिखा रहा है कि भैया फ्यूचर्स में मार्केट में बुलिश है, एफआईआई दबा के खरीद रहे हैं। ठीक है, हमारे डाटा की बात करें, हम डेली बेस पे हायर हाई लगा रहे हैं मार्केट में, ऐसा कुछ नेगेटिव हमारे लिए दिख नहीं रहा है। हमारे लिए बेस सपोर्ट मैंने आपके साथ कल ही कहा था, अब 17,650 पे आप कंसीडर कर सकते हैं। जो 500-550 का था उसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दे तो 600-650 पे कर सकते हैं आप। वहीं मार्केट का व्यू ले तो ये अमेरिका के बाजार की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपने बाजार पे आऊंगा और कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका के बाजार में कल डाउ जोन्स लगभग 344 पॉइंट्स टूट गए। नेस्डेक इंडेक्स में तो बड़ी गिरावट आई है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डाउ जोन्स तो केवल 1% नीचे थे, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में आपको 2% तक की गिरावट देखने को मिली है कल की सेशन में। अब हुआ क्या है, कल अमेरिका में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नंबर्स आए, वही बैंक जो कॉलैप कर गई थी, जिसको सहारा दिया गया और फिर से वो खड़ी हुई। उसके नंबर्स आए और नंबरों में एक चीज क्लियरली दिखी कि भैया जो डिपॉजिटर्स थे ना, उन्होंने अपना पैसा निकाला है, दबा के निकाला है। 50% उनसे पैसा बाहर आ गया, यानी कि उनकी बैंक में किसी ने पैसा निकाला डाला ही नहीं है। डिपॉजिट्स बहुत तेजी से घटते हुए दिखे हैं। ये पूरी इंटरनल उनकी प्रॉब्लम है, उनकी बैंक की प्रॉब्लम है, इससे कोई भी दूसरी बैंक रिलेट नहीं कर सकती है। अब मान के चलो उस बैंक में प्रॉब्लम आई थी, डिपॉजिटर्स ने पैसा निकाल लिया, अब उसके चलते कोई भारतीय बैंक से पैसा थोड़ी निकाल रहा है। तो हमारे बाजार के लिए कुछ नहीं है और वो ऑलरेडी वो ट्रेड कर रहा है जैसे कि हमारे मार्केट में 17,800 हो जाता है निफ्टी, फिर वो वापस आ जाता है 600 पे। तो वैसे ही कल अमेरिका के बाजार में हुआ है, वो ऊपर से नीचे आगे, बस सिंपल एज दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप डाउ फ्यूचर्स या फिर नेस्डेक फ्यूचर देखोगे तो आपको 50 से 60 पॉइंट्स ऊपर ही दिखेंगे, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो कल जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नंबर्स आए, वहां नंबर्स में 50% डिपॉजिटर्स का पैसा उस बैंक से गायब हो गया है। उसी के चलते स्टॉक का प्राइस 49% समथिंग कल के सेशन में टूटा है। 49% एग्जैक्टली बताऊं तो 49.37% टूटा है। अभी प्री ओपनिंग में, यानी कि प्री ओपनिंग भी अभी स्टार्ट नहीं, जो हम फ्यूचर्स देखते हैं अमेरिका के में क्या होता है, हमेशा दिखता रहता है, तो वो 0.62% अब दिख रहा है। बाकी अगर आप कल का ट्रेड देखेंगे तो 49.37% कल टूट गया और इसी के चलते कल मार्केट में वहां पे प्रेशर बनता हुआ दिखा है। बाकी की बैंक भी थोड़ा बहुत गिरते हुए दिखे इसी के चलते। तो ये हुआ है कल अमेरिका के बाजार में। अब हम अगर भारतीय बाजार पे आए तो अपने बाजार में वही रेंज प्ले हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो अभी भी 550-560 है, बट मुझे लगता है आप 600 to 650 का भी स्टॉप लॉस लोगे तो काफी ज्यादा अच्छा है। कल एक्सपायरी है, पूरे महीने हमने साइडवेज टू ऊपर की तरफ दिखाया, यानी साइडवेज टू पॉजिटिव चाल दिखाई है बाजार ने। तो मुझे लगता है मार्केट ज्यादा कुछ नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको सेफ्टी के तौर पे एक चीज जरूर याद रखनी है, अगर नीचे जाता है तो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो पुट ऑप्शंस बेच के बैठे हुए हैं वो फंसते चले जाएंगे और उसकी वजह से मार्केट नीचे और धकलती चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे उम्मीद इसकी बिल्कुल नहीं है, उम्मीद यही है कि 650 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए कल के सेशन में, इनफैक्ट 700 के ऊपर हो, ये भी हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। अब आए स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो देखिए, पहले तो आईटी स्टॉक आज फिर फ्लेवर में आता हुआ दिख रहा है, अच्छा मूव दे रहा है। एचसीएल टेक 7 रुपए ऊपर है, लगभग टीसीएस 1% समथिंग ऊपर है, इन्फोसिस फ्लैट टू पॉजिटिव है। अगर बात करें विप्रो की तो काफी लोग परेशान हो रहे हैं, इनफैक्ट एक दो कंटिन्यू कमेंट्स भी कर रहे हैं, भाई 377 पे ले लिया है, क्या करें, 387 जाएगा ना। कल भी मैंने उन्हें रिप्लाई में दिया 371 का आप स्टॉप लॉस रखिए। देखिए 387 385 जाए ना जाए, 371 से नीचे आएगा आप काट देना। लॉस कितना हुआ आपका, 5-6 पॉइंट्स का हुआ, कोई इशू नहीं है। ये एक गेम है, पार्ट का गेम है, मतलब गेम का पार्ट है, सॉरी। यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। हम व्यू बनाते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं, और प्रिडिक्शन हमारी अगर 10 में से 9 बार सही हो रही है तो हम पैसा बना रहे हैं। इनफैक्ट 10 में से 6 बार भी सही हो रही है
तो भी पैसा बनना चाहिए। प्रॉब्लम जब आती है जब आप 10 में से 6 बार बना रहे हो लेकिन फिर भी आप लॉस में हो। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है और टारगेट इतना सा होता है, वो प्रॉब्लम है। अभी मार्केट में फिर आपका विप्रो जो 377 पे ट्रेड कर रहा है, आप अगर अभी भी डर लग रहा था तो आप पोजीशन को एग्जिट ले सकते हैं। बाकी मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी तेजी के बाद साइडवेज हो गया। कल नंबर्स आई थिंक, जी हाँ, कल नंबर्स आने हैं एंड नंबर्स के बाद कल आफ्टर मार्केट आएंगे नंबर्स, फिर परसों ट्रेड करेगा ये नंबर्स पे रिएक्शन देगा, यानी कि फ्राइडे को। लेट्स सी कैसे आते हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में काफी सारे आईटी स्टॉक्स के नंबर्स आने हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में कहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है ये मैं आपको बता दूं। तो रियलिटी स्टॉक्स में आज के सेशन में बड़ा एक्शन होते हुए देख पा रहे हैं आप। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में आपको बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है एंड यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में भी आपको अच्छा खासा एक्शन होते हुए दिख रहा है। टॉप गेनर्स की बात करें तो आज जीएसएफसी के स्टॉक में 10% की तेजी है, गुजरात एल्कली में 10% की तेजी है, क्योंकि गुजरात सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिए कुछ बायबैक और डिविडेंड से रिलेटेड कि आप 20 से 30% प्रॉफिट का 20 से 30% डिविडेंड में बांटोगे, इस तरीके का। और बायबैक के लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट हुई है जिसकी वजह से स्टॉक फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। गिरावट में आज इक्का लेफ्ट फिर से सामने आ रहा है। कल से वो जो डील सामने आई है उसके बाद कल 10% टूटा, आज फिर 6% टूटा, काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया है स्टॉक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5-4% नीचे आ गया है। वही मैंने आपसे बोल रहा है, नीचे आएगा 580 पे आपको खरीदना है और 650 से 680 पे बेचना है। ऊपर में 680 से 700 पे फिर से बेचना है और नीचे में खरीदना है। ये रेंज प्ले हो रही है, इसी रेंज पे ध्यान दें, बाकी कुछ नहीं। आरबीएनएल आज 10% ऊपर भागने के बाद नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें अलर्ट हो जाए, बस इतना कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।